हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? ज़रूर बताइएगा और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का मेरा व्लॉग है, कालिका देवी दर्शन के लिए गए थे, जो शादी के बाद हमारे यहाँ जाया जाता है माता रानी के दर्शन के लिए। तो दर्शन के साथ साथ हम लोगों ने जो दूल्हा का जो सेहरा होता है, जिसको मोहरा बोलते हैं, मोहरा या मोहरा पता नहीं क्या बोलते हैं, तो सेहरा होता है, उसको प्रवाहित करना था। तो हम लोगों ने गोमती नदी में प्रवाहित करने के लिए हम लोगों ने सोचा था, तो वहीं किया। और जब मैं पहुंची ना, वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते, इतने सारे कुत्ते, और सबका कलर सेम ब्लैक कलर था। एक दो उस पे वाइट कलर के थे। उन लोगों को ये लग रहा था कि शायद मैं कुछ खाने के लिए लेके आई हूँ, और मुझे अफसोस हो रहा था कि काश मैं कुछ थोड़ा बहुत खाने को लेके आती, अगर मुझे पता होता कि इतने सारे वहाँ पर कुत्ते हैं तो। और ये मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे थे कि नीचे ज़्यादा मत जाओ, भाई नीचे मत उतर जाना पानी में। तो वही सब मैंने किया। हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि ये सब अच्छा नहीं लगता है, कि पॉल्यूशन होता है, लेकिन अब जो रीति रिवाज हैं उनको तो करना ही है। और क्योंकि ये पानी स्थिर था, रुका हुआ पानी था, बह नहीं रहा था। बह रहा होता तो बह जाता, लेकिन वो रुका हुआ पानी था, जिसमें एक ही जगह पे जाके वो ऐसे ऊपर ऊपर सब तैर रहा था, मैंने कुछ भी दूषित नीचे करके नहीं जा गया रहा था। देखे और हस्बैंड जी, कह रहा एक दो लोगों को वो ले लो, गोद करा भैया हमको लिए चलो। ये देखो, ये पता खुशबू पा रहे हैं सीरो मैक्स की। ये देखो कालू आँखें देखो। देखो मटर हुआ। चलो मोड़ो। बाय बाय बाय। ये नहीं आपके लिए आपको दिया था मैंने दिया था आपको 500 रुपये। और ये मुझसे पूछ रहे थे लस्सी पियोगी, और मैं भी इतनी अजीब हूँ, मतलब मैं दिल का करती हूँ। मैं बोल रही थी कि गोबर की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे गोबर की महक आ रही थी, क्योंकि तबेला वहाँ पर था। और ये कौन सा लोकेशन है, आप लोग ज़रूर बताना कि ये लोकेशन कौन सा है। जो लोग भी लखनऊ से होंगे उनको ये लोकेशन पता होगा। बाकी अदर में भी जो लोग अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं और अदर स्टेट से हैं, वो भी, उनको भी ये चीज़ पता होगी, क्योंकि ये बहुत फेमस सी जगह है। और बहुत अच्छा लग रहा था। और सूरज जो है वो अस्त हो रहा था उस टाइम पे, शाम के टाइम पे, तो बहुत सुंदर व्यू आ रहा था। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना कि कौन सा लोकेशन है। प्लीज़ 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 कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सा लोकेशन है। मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, जहाँ मैं रह रही हूँ वो जगह बहुत फेमस है। और अपने लखनऊ में घंटा घर हो गया, जिसको बेगम हज़रत महल ने बनवाया था जब अंग्रेज़ आ रहे थे। और ये जो लोकेशन है, ये कुड़िया घाट है। और ये तो सबको ही पता होगा, लखनऊ का, लखनऊ की आन बान शान। तो ये गेट तो सभी को पता होगा, क्योंकि ये दूर दूर तक, गदर मूवी में भी शायद आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद हम लोग दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं, कालिका देवी दर्शन के लिए। वहाँ पर हम लोगों ने प्रसाद लिया। और मैंने इनसे बोला था कि बाकी तो मैं ब्लॉग पूरा शूट कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत आप कहीं कहीं पर मुझे भी दिखा देना, क्योंकि मैं खुद के ब्लॉग में कहीं पर भी नहीं होती हूँ क्योंकि मैं पूरा टाइम खुद ही शूट करती हूँ अपना ब्लॉग। तो फ्रंट कैमरे से शूट करना अच्छा नहीं लगता है पब्लिक में, तो इसलिए बैक कैमरे से ही करती हूँ। और ये दादी हैं, वो कुछ कह रही थी कुछ खाने को दे दो, और इनको ये थोड़ा सा ये दिखावा और ये सब पसंद नहीं करते, तो ये कह रहे थे कि अच्छा नहीं लगता, मंदिर आए हैं, कैमरा बंद कर दो। तो मैंने कहा कैमरा बंद कर देंगे तो एक होता नहीं है कि दर्शन हम लोग कभी कभी जा सकते हैं, लेकिन अगर वीडियो है तो हम लोग हमेशा दर्शन कर सकते हैं। और ये है माता काली देवी, और इन्हीं के दर्शन करने के लिए हम लोग आए थे। और उसके बाद मैं परिक्रमा करती हूँ, तो मैंने कहा था परिक्रमा करते टाइम तो एटलीस्ट कम से कम वीडियो ज़रूर बना लेना मेरा। और फिर मैंने मन्नत मानी, जो मेरा बचपन का सपना था उसके लिए मैंने मन्नत मानी है। और भगवान से बस यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी मेरी वो मन्नत पूरी कर दे। आज तक जो भी दिया है बहुत सब कुछ अच्छा दिया है,
आगे भी बस यही है कि माता रानी बस अच्छा ही अच्छा सब करे। और ये मेरी इंगेजमेंट की चुन्नी है। ये इंगेजमेंट में मुझे मेरी सासू माँ ने चुन्नी ओढ़ाई थी, वो चुन्नी है। शादी वाली थोड़ी सी ज़्यादा हैवी थी और बाइक से जाना था इसलिए मैंने नहीं ओढ़ी थी। फिर मैंने भोलेनाथ के दर्शन किए और मेरे फेवरेट भगवान जी हैं भोलेनाथ, उनके मैंने दर्शन किए। और ये थी पता नहीं बजरंगबली और ये अन्नपूर्णा माता और बहुत सारे, मतलब एक प्रतिमा नहीं थी वहाँ पे, बहुत सारी प्रतिमा थी, मूर्तियाँ थी। और ये मैंने से कहा ये बजाओ घंटी, तो घंटी बजा रहे हैं। मंदिर बहुत सुकून, इतनी शांति। और इत्तेफाक ये था कि हम लोग जैसे ही पहुँचे हैं आरती हो रही थी, आरती होने वाली थी और प्रसाद माता रानी को वो नहीं पूरा पर्दा उड़ा दिया जाता है, मतलब पर्दा खींच दिया जाता है, उसमें उनका जो पूजा वूजा होती है उसके बाद पर्दा हटाया जाता है। तो और घंटी लगातार ये बजा रहे थे, साइड की जो थी, साइड में जो घंटा लगा हुआ था वो यही बजा रहे थे। और फिर प्रसाद मिलता है हम लोगों को। प्रसाद में खिचड़ी थी और रोटी थी। खिचड़ी थी शायद मूंग की थी, बहुत टेस्टी थी, बहुत टेस्टी। मैंने तो ज़रा सी खाई थी क्योंकि एक हाथ में मेरा फ़ोन था, इन्होंने मुझे खिलाया था, बहुत टेस्टी थी। और प्रसाद मिल गया, बहुत खुशनसीब है हम लोग जो प्रसाद मिल गया। क्योंकि हम लोग शाम में, ऐसा नहीं था कि हम लोग ये माइंड सेट करके गए थे कि नहीं आरती शाम की करनी है, नहीं, हम लोग टाइम ही ऐसा हो गया था पहुँचते पहुँचते कि वो आरती का ही समय था। बहुत अच्छा लगा। फिर प्रसाद वसाद खा के हम लोग जो बाकी के मंदिर के जो बाकी के जो थे देवी देवता, उनके दर्शन किए। बहुत सुंदर मंदिर बना है, बहुत सुंदर। पानी की भी व्यवस्था वहाँ पर अच्छा है, पानी भी ठंडा गर्म हर तरीके से पानी वहाँ पर मिलता है। ठंडा पानी भी था और नॉर्मल पानी भी था। पीछे साइड काम चल रहा था, बन रहा है और भी वहाँ पे, तो वही सब पीछे जो आप देख रहे होंगे, पीछे में हल्का फुल्का दिख रहा होगा वो। उनको वापस करना है ना। ये आंटी बहुत देर से, मैं आई थी तब से वो मंत्र पढ़ रही थी बैठ के, और बहुत देर तक वो मंत्र पढ़ रही थी। जय माता दी। हो गया दर्शन। कितने लकी हैं हम लोग। और ये मंदिर की लोकेशन चौक है, कालिका देवी मंदिर चौक में पड़ता है। हाँ, और क्या। ये फिर से वो मुझे वापसी में वो दादी मिलती हैं जो कह रही थी बेटा कुछ दे दो, तो चेंज नहीं थे मेरे पास। मैंने इनसे पूछा चेंज है, तो उन्होंने बोला नहीं चेंज नहीं है। फिर जब हम लोगों ने प्रसाद का पैसा दे दिया उसके बाद जो चेंज मिले थे, फिर मैं वो वापस आके दादी को दे के जाती हूँ। मतलब मुझे शो ऑफ करने का वो नहीं है, शायद कुछ लोग देख के ही कहते नहीं, देखा देखी करते हैं, तो देखा देखी ही शायद कुछ लोग करें। और फिर हम लोग वहाँ से वापसी करते, इन्होंने बोला खाओगे आइसक्रीम, और मेरी फेवरेट आइसक्रीम ऑरेंज ही है, चाहे जितनी महंगी आइसक्रीम हो चाहे जो, मुझे ऑरेंज ही पसंद है। और ये बहुत सुंदर व्यू था वहाँ का, बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। रात में तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये भूल भुलैया है, भूल भुलैया रात में बंद हो जाता है। मैं उनसे यही पूछ रही थी गुड्डा से कि ये रात में बंद हो जाता है, इन्होंने कहा हाँ रात में बंद हो जाता है। लखनऊ होते हुए मैंने आज तक मैं भूल भुलैया नहीं गई हूँ, क्योंकि मैंने व्लॉग देख लिया था उसके बारे में सब कुछ, और हिस्ट्री तो मैंने पढ़ी ही है, तो नहीं देखा। क्योंकि मेरी गढ़ी भी कुछ ऐसी ही बनी है, मेरे मामा के यहाँ पे गढ़ी भी कुछ ऐसी थोड़ी बहुत बनी है। फिर वापस आके दीपक जलाया जाता है शाम में, जो वो मैंने जलाए। वैसे कभी कभी नैना जला देती है, मतलब मेरी ननद, और कभी कभी देवर भी जला देता है। लेकिन मैं मंदिर से आई थी और मतलब मैं साफ़ सुथरी भी थी, नहाई थी, तो इसलिए मैंने मंदिर में दीपक जलाया। और एक दीपक हमारे यहाँ मम्मी जो हैं, सासू मम्मी, उन्होंने ही बोला है एक दीपक मंदिर में जलता है, मतलब घर वाले मंदिर में, और एक तुलसा जी में जलाया जाता है, और एक गेट पे रखा जाता है, और एक जो बाहर मंदिर, शिव जी का जो मंदिर बना हुआ है वहाँ पे रखा जाता है। तो कपड़े उपड़े मैं आते ही चेंज कर दी थी। उसके बाद मैंने, और तो दीपक मैंने सोचा क्यों ना ये भी ब्लॉग में आना तो चाहिए। फिर ये तुलसा जी में दीपक, और मम्मी थी नहीं, सासू मम्मी थी नहीं, वो शादी में गई थी, लड़के की शादी थी एक जान परिचित में, वहाँ पे गई थी। तो
वो वहाँ से हम आए हैं, उसके बाद आ गई थी आधे घंटे के बाद। और ये शिव जी का मंदिर है जो मतलब बहुत पुराना है। मेरा बहुत जल्दी आएगा और तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।